नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 28 ऑफ फ्री योगा और हमारे वेट लॉस प्रोग्राम का है आज दूसरा दिन। 30 डेज का हमारा वेट लॉस प्रोग्राम है और हमने मंडे को डाइजेशन को फिक्स किया था। उसके बाद हमने ट्यूसडे को किया था हमारे जो स्टैंडिंग आसन्स थे वेट लॉस के लिए स्पेशल, उनका अभ्यास किया था। आज वेडनेसडे को हम करेंगे हमारे बैक बेंडिंग का अभ्यास। जो आपका वेट लॉस प्रोग्राम रहेगा ना, उसमें वेट लॉस स्पेसिफिक जो डेज होंगे वो अल्टरनेटिव डेज होंगे, ताकि आपकी बॉडी को रेस्ट मिल सके। लगातार आप यदि सारे हार्ड आसन करते रहेंगे तो आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, और जब आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा तो रिकवरी नहीं आएगी। जितना जरूरी एक्सरसाइज करना है उतना ही जरूरी हमारी बॉडी में रिकवरी लेके आना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप हर रोज सिर्फ वेट लॉस के आसन करेंगे, उससे कम फायदा मिलेगा इन कंपेरिजन टू आप अल्टरनेटिव डे वेट लॉस का योगा करेंगे और दूसरे दिन में आप नॉर्मल जो स्ट्रेचिंग है उसका अभ्यास करेंगे। तो इसलिए आज हम करवाएंगे बैक बेंडिंग का अभ्यास। कल फिर से वेट लॉस की क्लासेस हो जाएंगी, तो ऐसे अल्टरनेटिव डे हम चलते जाएंगे। जितने भी आपके बैक पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आज आपको थायराइड के काम करवा लेंगे। जैसे आपके थायराइड की समस्या है उसके लिए भी कुछ आसन बता देंगे, थायराइड के लिए भी। तो आज की क्लास में हम बैक बेंड, थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, और डाइजेशन तो हमारा बेहतर होता ही है। जब भी हम बैक बेंडिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो स्टोमक है, हमारा जो पेट है, इसके ऊपर खिंचाव आता है। जब पेट के ऊपर खिंचाव आता है हमारा डाइजेशन बेहतर बनता है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। वैसे तो आज मुझे आई इन्फेक्शन के कारण ना बहुत ज्यादा जलन फील हो रही है जब भी मैं कैमरा फेस या लाइट फेस कर रहा हूँ। बट मैं इतने सारे लोगों को डिसपॉइंट नहीं कर सकता ना, मैं रेस्ट नहीं ले सकता, क्योंकि आप सब इतना प्यार दे रहे हैं और इतना वेट कर रहे हैं आप सबका, तो इसलिए मैं क्लास मिस नहीं कर सकता। पेन हो रहा है बट हम पूरी क्लास करेंगे, डोंट वरी। चलिए आज क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। आप ये मत सोचिए फ्री क्लासेस हैं तो हम सीरियसली नहीं है। आपकी जो पेड क्लासेस हैं उससे ज़्यादा सीरियस रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी वजह से एक भी रेस्ट मिले या फिर वो क्लास मिस हो आपकी। चलिए मोबिलिटी से शुरू कर लेते हैं। दोनों हाथों की रिस्ट की मोबिलिटी से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4, वेरी गुड, 3 2 1। आप दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे। पूरी साइड बॉडी को स्ट्रेच फील करेंगे, खिंचाव महसूस कर लेंगे। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए नीचे सिर के ऊपर रख लेंगे। विद इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। वापिस से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे तो पूरी आपकी जो बॉडी है, जो आपकी साइड बॉडी है, उसमें खिंचाव महसूस करेंगे। फील द स्ट्रेच ऑन द बोथ साइड। श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। लास्ट 2 टाइम। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। वेरी गुड। अब हमारी
जो गर्दन है उसकी मोबिलिटी कर लेते हैं, राइट एंड लेफ्ट मूव करेंगे, लेकिन ध्यान दें आपको बिल्कुल आराम आराम से मूव करना है, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है आपको नेक के ऊपर ना। लुक राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट। अब हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे हमारी गर्दन का। इनहेल के साथ ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, एक्सहेल के साथ नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। इनहेल 1, एक्सहेल, इनहेल 2, एक्सहेल, इनहेल 3, एक्सहेल, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। वेरी गुड। अब हमारे जो शोल्डर्स हैं इनकी हम मोबिलिटी कर लेते हैं। दोनों हाथों को कप शेप बनाएंगे, अपने शोल्डर्स पे ऊपर रखेंगे और 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बहुत बढ़िया, 9, 10, विपरीत दिशा में करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। 10, 9, कोशिश कीजिए आपकी कोहनियां एक दूसरे से टच हो जाएं। 6, 5, 4, 3, 2, वेरी गुड, 1, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि हमारे जो आज बैक बेंडिंग के आसन हैं तो हमारी थोड़ी सी अपर बैक एंड लोअर बैक की मोबिलिटी भी जरूरी बनती है। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को आपके जो नी कैप घुटनों के ऊपर रखेंगे। अब श्वास भरते हुए चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे ऐसे। श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों कोहनियां पास में, ऊपर की तरफ देखेंगे। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए नीचे हंच बनाएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। आपकी कोहनियां बिल्कुल आपकी बॉडी के पास में, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर, इनहेल लिफ्ट योर चेस्ट, लुक अप, एक्सहेल मेक ए हंच। वेरी गुड। अब जो हमारी साइड बॉडी है उसको स्ट्रेच फील कर लेते हैं। आपके एल्बोज को मैट पे रखेंगे, रेज योर लेफ्ट हैंड एंड फील द स्ट्रेच ऑन द लेफ्ट साइड। जो आपकी लेफ्ट साइड है उसमें पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। वेरी गुड। जितना आप जा सके नीचे, डीप जा सके, उतना बेहतर रहेगा। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। अब की बार राइट साइड में पूरा खिंचाव महसूस करेंगे आपकी बॉडी में। वेरी गुड। अब इसे डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, वेरी गुड, 6, बहुत बढ़िया, 7, 8, 9, फील द स्ट्रेच। पूरी आपकी जो लेफ्ट साइड की बॉडी है उसमें खिंचाव महसूस कीजिए। वेरी गुड। एंड लास्ट 10, आपके राइट साइड की बॉडी है उसमें खिंचाव महसूस करेंगे। वेरी गुड। अब हमारी जो कमर है, लोअर बॉडी है, लोअर बैक है, उसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। कैसे करेंगे, आपके राइट हैंड को रखेंगे लेफ्ट नी कैप यानी कि लेफ्ट घुटने के ऊपर,
आपके एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे, पेट को ट्विस्ट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए विद एक्सहेल एंड लुक बैक, पीछे की तरफ देखेंगे, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे। वेरी गुड। अब सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड में। लेफ्ट हैंड को रखेंगे राइट नी कैप यानी कि राइट घुटने के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पेट को ट्विस्ट करेंगे, एब्डोमेन ट्विस्ट करेंगे विद एक्सहेल एंड लुक बैक, राइट हैंड की तरफ देखेंगे। वेरी गुड। अब इसे हम डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब थोड़ी सी हम पैरों की मोबिलिटी कर लेते हैं, उसके बाद हमारे जो बैक बेंडिंग के आसन हैं उनका अभ्यास करेंगे। आप दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे दंडासन में, बैक नेक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, लेग स्ट्रेट, पैर सीधे। जो हमारी एंकल है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। श्वास भरते हुए अपनी तरफ खींचेंगे विद इनहेल, पुल टुवर्ड यू, आपकी तरफ खींचेंगे, एक्सहेल के साथ सामने की तरफ पुश करेंगे। वेरी गुड। अब जब श्वास भरते हुए हमारी तरफ खिंचाव कर रहे हैं तो आपकी जो काफ मसल है उसमें खिंचाव महसूस कीजिए, उसमें स्ट्रेच फील कीजिए, काफ मसल को एंगेज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल 1, एक्सहेल, इनहेल 2, एक्सहेल, जितना आप फोल्ड कर सकें उतना फोल्ड करेंगे। इनहेल 3, एक्सहेल, इनहेल 4, एक्सहेल, इनहेल 5, एक्सहेल, श्वास भरते हुए आपकी तरफ, श्वास छोड़ते हुए आपसे दूर। इनहेल 7, एक्सहेल, इनहेल 8, एक्सहेल, इनहेल 9, एक्सहेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए आपकी तरफ खिंचाओ, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। वेरी गुड। अब इसको हम 10 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब हमारा जो नी कैप है, घुटना है, इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। ब्रिंग योर राइट लेग नियर योर लेफ्ट नी कैप, राइट लेग को लेफ्ट घुटने के पास लेके आएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। नाउ विद इनहेल रेज योर लेग, श्वास भरते हुए पैर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। बहुत बढ़िया। इनका जो मोबिलिटी एक्सरसाइज है इनका रोज अभ्यास करना बहुत जरूरी है ताकि आपके पूरे ज्वाइंट हेल्थ अच्छे रह सकें। आपकी जो लॉन्ग टर्म हेल्थ है ना उसके लिए बहुत जरूरी है ये। इनहेल 1, एक्सहेल, इनहेल 2, एक्सहेल, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 3, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 4, एक्सहेल, इनहेल 5, एक्सहेल, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 6, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 7, एक्सहेल, इनहेल 8, एक्सहेल, लास्ट 2 काउंट, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। लास्ट टाइम इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। वेरी गुड। अब राइट लेग को सीधी कर लेंगे, सेम रिपीट कर लेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, लेफ्ट लेग को राइट घुटने के पास ले आएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे एंड विद इनहेल श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, जितना आपसे पैर ऊपर जा सके उतना ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। वेरी गुड। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 4, एक्सहेल, इनहेल 5, एक्सहेल, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। श्वासों का पूरा ध्यान रखें,
inhale 7, exhale down, focus on your breath, inhale 8, exhale down, inhale 9, exhale down, last time, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। लेफ्ट लेग को भी सीधी कर लेंगे और दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। जब भी हम किसी भी आसन को श्वासों के साथ करते हैं तभी उसका संपूर्ण जो फायदा है, कंप्लीट बेनिफिट है जो आसन का, तभी मिलता है। ऑलवेज फोकस ऑन योर ब्रेथ, अपने श्वास का जरूर ध्यान रखें। चलिए अब हमारे जो हिप जॉइंट है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। आपकी राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर रख लेंगे, लेफ्ट जंघा के ऊपर रख लेंगे, राइट लेग को दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। नाउ ब्रिंग योर राइट नी कैप, राइट घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। एक्सहेल के साथ नीचे श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। इनहेल 1, पूरे आपके ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे, फील द स्ट्रेच। वेरी गुड। एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, इनहेल 3, एक्सहेल डाउन, इनहेल 4, एक्सहेल डाउन। वेरी गुड। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, खिंचाव महसूस करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 6, एक्सहेल डाउन, इनहेल 7, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 8। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खिंचाव महसूस करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 9, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। अब आपकी जो राइट लेग है इसकी सीधी कर लेंगे, थोड़ा सेक कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट साइड से। लेफ्ट लेग को ले आएंगे राइट थाई के ऊपर। आप जैसे बैठने में समस्या आती है ना, उसके लिए बहुत बेहतरीन है। उसका अभ्यास आप रेगुलर कीजिए, आपके जो हिप जॉइंट हैं उनकी स्टिफनेस दूर हो जाएगी। वेरी गुड। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सहेल के साथ नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल 3, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। इनहेल 5, एक्सहेल, इनहेल 6, एक्सहेल, इनहेल 7, एक्सहेल, इनहेल 8, एक्सहेल। लास्ट 2 टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। वेरी गुड। आप लेफ्ट लेग को सीधी कर लेंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। यहां से अब हमारे जो मेन आसन हैं उनका अभ्यास कर लेते हैं। बैक बेंडिंग के आसन, जिसमें हम इसका अभ्यास करेंगे कोबरा पोज, भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाएंगे। वेरी गुड। पेट के बल लेटते हुए इसको तो हम थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं। पहले हम करेंगे सिंपल जो भुजंग आसन है, साधारण भुजंग आसन, उसका। उसमें क्या करेंगे, आपको जो आपके एल्बोज हैं, एल्बोज को मैट के ऊपर रखना है। वेरी गुड। आप श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आपके चेस्ट को लिफ्ट करना है। ऐसे चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। वेरी गुड। और श्वास छोड़ते हुए नीचे चले जाएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब इसको हम डायनेमिक रूप से करेंगे 10 की काउंटिंग तक। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, लिफ्ट योर चेस्ट, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। एक्सहेल डाउन। जो आपके स्लीप डिस्क, सियाटिका है, बैक पेन है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है भुजंग आसन। इनहेल 3, एक्सहेल डाउन, इनहेल 4, एक्सहेल डाउन, इनहेल 5, एक्सहेल डाउन, इनहेल 6, एक्सहेल डाउन, इनहेल 7,
एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 8, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। वेरी गुड। इनहेल 9, एक्सहेल डाउन, लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। दोनों हाथों को सामने क्रॉस कर लेंगे और मकर आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को संचालित कर लेंगे। मकर आसन भी आपके बैक पेन के लिए बहुत फायदेमंद है। वेरी गुड। 10, 9, आप चाहें तो दोनों हाथों को ऐसे आपकी ठुड्डी के ऊपर रख के भी मकर आसन का अभ्यास कर सकते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब जो साथी बिगिनर्स हैं या जिनके स्लीपलेस सियाटिका बैक पेन रहता है, वो आपके एल्बोज को टच करते हुए भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। जो साथी नॉर्मल एंड फिट हैं और अपनी बैक में स्ट्रेंथ लेके आना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, आपके दोनों हाथों को आपके चेस्ट के पास लेके आएंगे। बोथ हैंड नियर योर चेस्ट, एल्बोज टच टू योर बॉडी। आपके जो एल्बोज हैं आपकी बॉडी के बिल्कुल पास में रहेंगी। अब श्वास भरते हुए हम चेस्ट को लिफ्ट करेंगे ऐसे। 1, 10 की काउंटिंग तक हम डायनेमिक रूप से करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और वापस से हम मकर आसन में रेस्ट करेंगे 10 की काउंटिंग तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। थर्ड राउंड करेंगे हम कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन का। चलिए शुरू करते हैं। जो साथी बैक पेन से सफर कर रहे हैं वो सिर्फ इतना ही होल्ड करेंगे। आपकी जो कोहनियां हैं वो मैट के ऊपर टच रहेंगी। जिनके भी बैक पेन में कोई भी समस्या है वो सिर्फ इतना ही अभ्यास करेंगे। ऐसे अप जाएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे सांस भरते हुए, नीचे आएंगे। अब जो साथी फिट एंड फाइन है वो क्या करेंगे, दोनों हाथों को चेस्ट के पास लेके आएंगे। ब्रिंग बोथ हैंड नियर योर चेस्ट, एल्बोज नियर योर बॉडी और इनको पीछे की तरफ शोल्डर्स को पुल करेंगे। वेरी गुड। नाउ विद इनहेल सांस भरते हुए लिफ्ट योर चेस्ट, एक्सहेल डाउन, 10 की काउंटिंग तक करेंगे और लास्ट के काउंट में हम होल्ड करेंगे 10 के ऊपर। 1, डाउन, 2, डाउन, 3, डाउन, 4, डाउन, 5, डाउन, 6, डाउन, 7, डाउन, 8, डाउन, 9, डाउन एंड लास्ट 10 अप एंड होल्ड। होल्ड करेंगे यहाँ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। नीचे आ जाएंगे, दोनों हाथों को सामने क्रॉस करते हुए मकर आसन का अभ्यास करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, very good,
2 1। अब यहां से हम दो आसन हो गए हमारे, कोबरा पोज हो गया और हमारा मकर आसन हो गया। यहां से हम धनुरासन का अभ्यास करेंगे। जो बैक पेन से सफर कर रहे हैं वो धनुरासन का जो बेसिक वेरिएशन है वही करेंगे, और जो साथी बैक पेन से रिलेटेड समस्याएं नहीं है वो उसका जो नॉर्मल वर्जन है वो करेंगे। कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं जो बेसिक वर्जन बता देता हूं मैं वो पोज का। आपके पहले दोनों पैरों को आपके सिर की तरफ ऐसे बेंड कर लीजिए, दोनों पैर आपके सिर की तरफ, और अपर बॉडी को हम लिफ्ट करेंगे। एल्बोज आपके मैट के ऊपर रहेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे और यहां पर हम होल्ड करेंगे। ये हो गया बेसिक वर्जन हो गया है धनुरासन का। जिनके बैक पेन में समस्या रहती है वो सिर्फ इतना ही करेंगे। अब जिन साथियों के बैक पेन में समस्या नहीं रहती है वो सेकंड राउंड में थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। ओके, एक जेल के साथ नीचे का आ जाएंगे। वेरी गुड। दोनों हाथों को सामने की तरफ ऐसे, जैसे सामने से कोई आपके हाथों को खींच रहा है ऐसे होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से सेकंड राउंड करते हैं हम भुजंगासन का। ज्यादातर साथी बेसिक वर्जन करें, जो साथी एडवांस कर सकते हैं। एडवांस नहीं है, ये नॉर्मल वर्जन है धनुरासन का, बेसिक से थोड़ा सा सही। वो क्या करेंगे? दोनों पैरों को आपके सिर की तरफ लेके आएंगे, दोनों हाथ ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे और अपने जो एंकल है उनको ग्रैब कर लेंगे। आपके एंकल्स को ग्रैब करेंगे ऐसे। वेरी गुड। अब यहां से पैरों को पुश करेंगे। ये नहीं कि हम चेस्ट को लिफ्ट करने की कोशिश करें, हम पैरों को पीछे की तरफ खोलने का प्रयास करेंगे। विल ट्राई टू पुश योर लेग बिहाइंड। वेरी गुड। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लिफ्ट होगी। वेरी गुड। होल्ड, पीछे की तरफ पुश कीजिए पैरों को। वेरी गुड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। वेरी गुड। पैरों को ड्रॉप कर देंगे, दोनों हाथों को मकर आसन में रेस्ट देंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब थर्ड राउंड कर लेते हैं हम वो पोज यानी कि धनुरासन का। बिगिनर वाले साथी हैं और बैक पेन वाले साथी हैं, सिर्फ इतना होल्ड करेंगे। जो साथी थोड़ा सा लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं और बैक में कोई समस्या नहीं है तो दोनों हाथों से ऐसे एंकल को ग्रैब करेंगे, पैरों को पीछे की तरफ खोलने का प्रयास करेंगे। पुश योर लेग्स बिहाइंड। वेरी गुड। फार फ्रॉम योर बॉडी। होल्ड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। डाउन। पैरों को नीचे ले आएंगे, दोनों हाथों को मकर आसन में रेस्ट देंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से हम बैक बेंडिंग के फोर्थ आसन के ऊपर काम कर रहे हैं, शलभ आसन। कैसे करते हैं? आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपके जंघाओं के नीचे यानी कि आपके इनर थाइज के नीचे रख लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से हम एक एक पैर को लिफ्ट करेंगे। राइट लेग को लिफ्ट करेंगे, डाउन करेंगे, 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। जितना ऊपर आप लिफ्ट कर सकते हैं उतना ऊपर लिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। आपके बैक पेन, आपके सियाटिका स्लिप डिस्क के लिए बहुत बेहतरीन आसन है ये। 6 7
8 9 10। लेग चेंज कर लेंगे, सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करते हुए होल्ड करेंगे। जितना आपसे हो पाए उतना कीजिए। वेरी गुड, होल्ड कीजिए। यहां 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप नीचे कर लेंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ ऐसे खींच देंगे, जैसे सामने की तरफ से कोई आपके हाथों को खींच रहा है। पूरी आपकी जो लोअर बैक है एंड अपर बैक है उसको लेंथन करेंगे। होल्ड करेंगे यहां 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब सेकंड राउंड करेंगे हम सिलबासन का। दोनों हाथ आपकी जंघाओं के नीचे, आप चाहें तो प्लेन हाथों को रख सकते हैं या फिर फिस्ट भी बना सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसे कर लीजिए। अब राइट लेग को लिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट लेग से रिपीट करेंगे सेम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करते हुए होल्ड करेंगे। 10 9, जितना हो उसके उतना कीजिए। 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। नीचे ले आएंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल देंगे, ऐसे रेस्ट करेंगे। 10 9, लेंथन लेंगे स्पाइन को। 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अब यहां से हम पीठ के बल लेट जाएंगे। कुछ आसन हमारे पीठ के बल लेटने वाले आसन हैं, उनका हम अभ्यास करेंगे। वेरी गुड। आपके जो दोनों हिल्स हैं उनको ग्लूट्स के पास लेके आ जाइए। यहां से आपके राइट लेग को रखेंगे लेफ्ट नी कैप यानी कि लेफ्ट घुटने के पास, और दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए लेफ्ट लेग को ग्रैब करेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे। लेफ्ट घुटने को आपकी तरफ ले आने का प्रयास करेंगे। आपके जो ग्लूट्स हैं इनमें पूरा खिंचाव महसूस होगा। वेरी गुड। होल्ड कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेंज करेंगे, लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर रखेंगे और राइट लेग को आपकी तरफ खींचेंगे।
होल्ड करेंगे यहाँ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये था हमारा रिवर्स पिजन पोज। अब यहां से हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे एक एक पैर से। एक पाद पवन मुक्त आसन, आपका जो राइट नी कैप है आपके चेस्ट के पास रहेगा। यहां पर हम होल्ड करेंगे 10 की काउंटिंग तक। 10 9 8 7 6 5 आपके डाइजेशन को बेहतर बनाएगा और आपकी लोअर बैक पेन है उसको भी ठीक करता है। 4 3 2 1। वेरी गुड। चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को चेस्ट के पास लेके आएंगे, लेफ्ट नी कैप को होल्ड करेंगे यहाँ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से हम दोनों आपकी हील्स आपके ग्लूट्स के पास, दोनों हाथ 180 डिग्री में मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे, दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। वेरी गुड। आपका जो फेस है, आपकी दृष्टि है वो लेफ्ट साइड में रहेगी। होल्ड करेंगे यहाँ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे इनको सेंटर में ले आएंगे ग्लूट्स को, और सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट साइड में। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे, आपका फेस राइट साइड में। होल्ड करेंगे यहाँ 10 9 8 7 6। आपके जो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत बेहतरीन आसन है। 4 3 2 1। अब हम यहां से मरकट आसन का सेकंड वेरिएशन करते हैं। सेकंड वेरिएशन कैसे करते हैं मरकट आसन का? दोनों पैरों को बीच में स्पेस कर लेंगे, जो आपके मैट है मैट के ऊपर रख लेंगे, अलग अलग दोनों कोनों के ऊपर, ऑन द एजेस ऑफ योर मैट यहां पे रखेंगे, और दोनों हाथ 180 डिग्री में। यहां से दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप करेंगे, लेफ्ट साइड में ड्रॉप करेंगे। डायनेमिक रूप से दोनों साइड में 10-10 की काउंटिंग तक करेंगे। आपका फेस अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। 1 2 3 4। आपकी जो जैसे लेग है यहां पर इस पोजीशन में है, तो आपकी लेफ्ट हील के ऊपर रहेगा आपका राइट नी कैप। इस साइड से दिखा देता हूं, ये देखिए आपकी इस साइड में राइट हील के ऊपर आपके जो लेफ्ट नी कैप है लेफ्ट घुटने को लेके आएंगे ऐसे। वेरी गुड। 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब यहां से हम श्वासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे, हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड। दोनों हाथ आपकी बॉडी के पास, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ, और पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। लूजन अप योर होल बॉडी। नाउ ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सिर से लेकर पैरों तक आपके पूरे शरीर को आंतरिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। इफ देयर इज एनी पेन और स्ट्रेन,
in your body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. Mind relax. Make movement in your leg, in your hand and turn on the right side. राइट साइड में करवट लेते हुए लेटे रहेंगे 10 की काउंटिंग तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। वेरी गुड। अब आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, लेकिन कुंभक के साथ, यानी कि ब्रेथ रिटेंशन होल्ड के साथ। जब भी हम कुंभक लगाते हैं, ब्रेथ रिटेंशन करते हैं, ब्रेथ को होल्ड करते हैं, हमारी कैलोरीज बहुत बर्न होती हैं। और जिन साथियों के बैक पेन रहता है वो हमेशा कपालभाति एंड भस्त्रिका प्राणायाम को अवॉइड करें। आप सिर्फ अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। तो जो साथी, जितने भी साथी हैं अब, वो अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं मैं एक बार बता देता हूँ। कुंभक के साथ कैसे करते हैं, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसको थंब के बेस के ऊपर ले आएंगे। ये हो जाती है हमारी वायु मुद्रा। वायु मुद्रा हम क्यों यूज करते हैं, ताकि जो हमारी बॉडी में जो एयर एलिमेंट है उसको हम बैलेंस कर सकें। जब भी हमारा एयर एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे जॉइंट्स में पेन रहने लग जाता है, हमारा पेट फूलने लग जाता है। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए हम वायु मुद्रा ऐसे बनाते हैं। देख लीजिए आप एक बार। वेरी गुड। अब यहां से लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। कमर गर्दन को सीधी रखेंगे। सबसे पहले राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे थंब से। ऐसे थंब से हम राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे। लेफ्ट से श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे। जब कुंभक लगाते हैं होल्ड करते हैं 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। अब एक्सहेल करेंगे राइट से। फिर राइट से श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे यहां 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल कर देंगे लेफ्ट से, यानी कि लेफ्ट से श्वास छोड़ देंगे। इस चीज का ध्यान रखना है, आपकी जो श्वास है आपकी नासिकाओं के थ्रू ही रहेगी। यू विल इनहेल एंड एक्सहेल ओनली थ्रू योर नोस्ट्रल्स। आपको मुंह से कोई श्वास नहीं लेनी। दूसरी चीज है, वैसे जो हमारा ब्रेथ रिटेंशन का जो रेशियो होता है 1:4:2 होता है, जो एडवांस प्रैक्टिशनर के लिए होता है। इसलिए हम बिगिनर्स हैं, इसलिए हम 1:1:1 में करेंगे। कैसे होता है 1:1:1? जैसे हम 5 सेकंड के लिए इनहेल कर रहे हैं, 5 सेकंड के लिए हम होल्ड करेंगे और 5 सेकंड में ही हम एक्सहेल करेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि आपके जो श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे और निकालेंगे, वो ड्यूरेशन सेम रहेगा। चलिए अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास से धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। डोंट वरी, बी रिलैक्स। इतना कोई साइंस नहीं है। राइट नोस्ट्रल को बंद किया, इनहेल करेंगे लेफ्ट से 5, 4, 3, 2, 1। होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल कर देंगे राइट से श्वास निकाल देंगे 5, 4, 3, 2, 1। अब वापस राइट से श्वास लेंगे 5, 4, 3, 2, 1। होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल कर देंगे लेफ्ट से 5, 4, 3, 2, 1। ये हमारा एक साइकिल हो गया। ऐसे हम 5 साइकिल करेंगे। चलिए, आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए काउंटिंग मैं कर रहा हूं, आप जस्ट मेरे को फॉलो कर लीजिए। इनहेल करेंगे लेफ्ट से, होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल करेंगे, वापस से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल कर देंगे
वेरी गुड। ये आपका सेकंड राउंड हो गया। आपको काउंटिंग मुंह से नहीं करनी है। यदि आप काउंटिंग करना भी चाहें तो मन ही मन काउंटिंग करनी है। ऐसे नहीं है कि आप मेरी तरह काउंट करते रहें, मैं तुझे आपको गाइड करना पड़ता है, इसलिए आपको मुंह से बोलना पड़ रहा है मुझे। चलिए थर्ड साइकिल कर लेते हैं। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, होल्ड 5 4 3 2 1, exhale. Again inhale from the right, hold 5 4 3 2 1, exhale from the left. Very good. Fourth cycle, inhale from the left, hold 5 4 3 2 1, exhale from the right. Inhale from the right, hold 5 4 3 2 1, exhale from the left. Very good. लास्ट राउंड करेंगे। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, होल्ड 5 4 3 2 1, exhale from the right. Again inhale from the right, hold 5 4 3 2 1, exhale from the left. लेफ्ट से सांस छोड़ देंगे। वेरी गुड। टेक डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल। जब भी आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं, जब सांस लेंगे तो आपका बेली है ऑटोमेटिकली बाहर निकलेगा, आउट होगा, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपका बेली ऑटोमेटिकली इन हो जाएगा। तो आप डीप ब्रीदिंग करें, इस चीज का ध्यान रखें। लंबी गहरी सांस लेंगे, एक बार फिर से महसूस कीजिए आपका पेट बाहर निकल रहा है। वेरी गुड। एक्सहेल कीजिए, पूर्णतः छोड़ दीजिए, आपकी बेली ऑटोमेटिकली इन जा रही है। वेरी गुड। अब यहां से हमारे ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। ब्राह्मणी प्राणायाम बहुत बेहतरीन प्राणायाम है आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए। और हमारे शरीर में 90% जो बीमारियां हो रही हैं आजकल, ज्यादातर स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण तो हो रही हैं। उन चीजों को मैनेज करने के लिए ब्राह्मणी प्राणायाम करें। कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूं। आपके जो थंब है उससे आपके ईयरबड्स हैं उनको बंद कर लेंगे। इंडेक्स फिंगर है आपके आईब्रो के ऊपर रहेगी। नेक्स्ट 2 फिंगर्स हैं आपके आईज के पास रहेंगी, और लिटिल फिंगर है आपकी नासिका के पास रहेगी, आपकी नोज के पास रहेगी। नाउ विद एक्सहेल यानी कि श्वास छोड़ते हुए हम हमिंग भी साउंड निकालेंगे, भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड में फील करेंगे, और धीरे धीरे खुद को हमारे ध्यान स्तर के लिए प्रिपेयर करेंगे। कमर गर्दन सीधी, कुछ समय तक आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। ऑब्जर्व द साउंड्स कमिंग फ्रॉम योर नेबरहुड। आपके आस पड़ोस से आने वाली आवाजों को महसूस करेंगे।
पक्षियों की आवाजें, रोड साइड ट्रैफिक की आवाजें, नाउ ऑब्जर्व द साउंड्स कमिंग फ्रॉम योर हाउस। आपके घर से आने वाली आवाजों को महसूस करेंगे। फैन की साउंड, फैमिली मेंबर्स के आपस में बात करने की साउंड, धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी मैट के ऊपर लेके आएंगे और अपने श्वासों को महसूस करेंगे। ऑब्जर्व योर इनहेल एंड एक्सहेल। जब हम श्वास ले रहे हैं, हल्की ठंडी हवा हमारी नासिकाओं के थ्रू हमारी बॉडी में प्रवेश कर रही है। जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो हल्की गर्म हवा हमारी नासिकाओं से बाहर निकल रही है। श्वासों के इस आवागमन को महसूस करेंगे। यदि आपके मस्तिष्क में कोई विचार आए तो आने दीजिए, स्वीकार कीजिए और पुनः अपना ध्यान अपने श्वासों के ऊपर लेके जाइए। If any thought come in your mind, let it come, accept it, and bring back your awareness on your breath. Relax your forehead, matha relax, eyes relax, आंखें relax, nose relax, नासिका relax, lips relax, hoठ relax, पूरा face relax, neck relax, गर्दन relax, shoulders relax, कंधे relax, both elbows relax, दोनों कोहनियां relax, wrist relax, कलाइयां relax, all fingers relax, सारी अंगुलियां relax, both palm relax, दोनों हथेलियां relax, chest relax, छाती relax, abdomen relax, पेट relax,
थाइज रिलैक्स, जंघाएं रिलैक्स, नी कैप रिलैक्स, घुटने रिलैक्स, हील्स रिलैक्स, एडियां रिलैक्स, फिट रिलैक्स, दोनों पंजे रिलैक्स, काफ मसल रिलैक्स, पिंडियां रिलैक्स, ग्लूट्स रिलैक्स, योर होल लोअर बॉडी इज रिलैक्स, नीचे का पूरा शरीर रिलैक्स, लोअर बैक रिलैक्स, अपर बैक रिलैक्स, आपकी पूरी कमर रिलैक्स, बैक ऑफ योर फोरहेड रिलैक्स, योर होल बॉडी इज रिलैक्स नाउ, आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। टेक ए डीप इनहेल, लंबा गहरा सांस लेंगे। कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। दोनों हाथ आपके चेस्ट के ऊपर रख लेंगे, आपके हार्ट चक्र के ऊपर, एंड आपकी हार्ट बीट को फील करेंगे, आपके दिल की धड़कन को महसूस करेंगे। You are confident, you are energetic, you are creative, you are kind, you are a good human being. Feel the blessings from that supreme power. भगवान के आशीर्वाद को महसूस करेंगे, वो आपके सारे दुखों को दूर कर रहा है, सारी बीमारियां खत्म हो रही हैं, आप स्वस्थ और खुशहाल हो रहे हैं। Bring a smile on your face and दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे। Say thanks to the God for everything He have given to us. भगवान का शुक्रिया अर्पित करेंगे, इन्होंने इतना कुछ हमें दिया है। Say thanks to your parents and teachers. अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित करेंगे, जिनसे हमें इतना अमूल्य ज्ञान मिलता है। And say thanks to yourself. अपने आप को धन्यवाद अर्पित करेंगे कि आप सबकी इतनी सेवा करते हैं, इतनी केयर करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। And make a promise to yourself that you will take care of yourself also. अपना भी ध्यान रखेंगे, and you will practice yoga every day. आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। Put on your eyes, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे, एंड धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज हमारा 28वां दिन है। 72 डेज हमारे 100 डे चैलेंज के रह गए हैं, तो सब 72 एंड प्रॉमिस लिखें। और जो हमारी वेट लॉस सीरीज वाले साथी हैं वो डे 3 एंड प्रॉमिस लिखें। और जितने भी नए साथी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं वो सब अपने डेज काउंट रखें और उनको डेज एंड प्रॉमिस के साथ लिखते जाएं। जब भी आप लिखेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें स्टोर होंगी और आप रेगुलर हो पाएंगे क्लासेस में। आप सब के सब कमेंट जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को इनवाइट जरूर करें हमारी फ्री क्लासेस के लिए, ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके। मिलता हूँ आपसे मैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना, रिलैक्स, कीप स्माइलिंग।